Us on the broadcast. Well, we're shifting focus now. Based on specific intelligence, security forces launched a major joint anti-Maoist operation in the Ramba forest area bordering the Chakapada police station area of Kandamahal district, Ame and Ganjam district. A total of 23 teams participated in the operation, including 20 special operations group teams, 2 Central Reserve Police Force teams and 1 Border Security Force team. Several rounds of encounters took place between SOG personnel and Maoists at different locations on the morning of December 25, 2025. A subsequent extensive search operation in the area actually led to the recovery of the bodies of 4 Maoists. The deceased included 2 male and 2 female Maoists, all of whom were in uniform. Security forces have also recovered 2 INSAS rifles and 1 .303 rifle from the encounter site. According to police officials, one of the deceased Maoists has been identified as Ganesh UK, a member of the Maoist organization's Central Committee and the top leader of the organization in Odisha. The 69-year-old Ganesh UK, also known as Rupa, Rajesh Tiwari, Chamru and Pakka Hanumantu, was a resident of Pulemala village under Chandur Mandal in Nalgonda district of Telangana. The identification process for the remaining 3 Maoists is underway. Police have stated that search and combing operations are still ongoing in the area to ascertain the presence of any other Maoists. This encounter is being considered a major success for the security forces. Joining us live on the broadcast is my colleague Akshay Maharana with more on this. Akshay, ये जो joint anti-Maoist operation हुआ है, उसके बारे में जरा हमें बताएं। देखिए, तो कहीं ना कहीं जो सुरक्षा बल है, सुरक्षा बल लगभग तमाम इलाके में छानबीन के बाद कहीं ना कहीं जो ये बड़ा ऑपरेशन हुआ था, कहीं ना कहीं उसमें सफलता मिला है। लगभग 4 माओवादी को मार गिराए हैं। और आपको बता दें कि जो टॉप यहाँ उड़ीसा के टॉप माओ कैडर के जो नेता था, उसको कहीं ना कहीं ढेर करने में जो उड़ीसा के सुरक्षा बल के साथ तमाम जो सीआरपीएफ है और तमाम जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के तमाम जो सुरक्षा बल है, कहीं ना कहीं उनको एक सफलता मिला है। तो कहीं ना कहीं उसमें आपको बता दें कि जो गणेश उइके हैं, उनके नाम पर लगभग 1 करोड़ 10 लाख रुपए से ज्यादा इनामी नक्सल थे वो, कहीं ना कहीं। और तमाम जो 3 नक्सल है उनकी भी कहीं ना कहीं जो आइडेंटिटी है उसको कहीं ना कहीं अब जो पुलिस है, पुलिस कहीं ना कहीं ढूंढ रहा है। तो कहीं ना कहीं तमाम जो सीआरपीएफ है, बीएसएफ है और सीबीएफ है, और मिलित होकर कहीं ना कहीं गुप्त सूचना के आधार पर तमाम कम्बिंग ऑपरेशन किए हुए थे। तमाम जगह पर सर्च किया गया था। तो कहीं ना कहीं उसमें जो कंधमाल इलाके हैं, कंधमाल इलाके में 3 दिन से ये सर्च ऑपरेशन चल रहा था। उसमें कहीं ना कहीं जब माओवादी वहां लगभग 50 से ज्यादा माओवादी होने की जो संभावना है, कहीं ना कहीं उसी के तहत जो सुरक्षा बल वहां पहुंचे तो वहां सुरक्षा बल के ऊपर अक्षय हमारे साथ इनफैक्ट बने रहे। हमारे पास एक और इनपुट है स्टोरी में। उड़ीसा डीजीपी हैज स्पोकन ऑन द एनकाउंटर। लेट्स इनफैक्ट लिसन इन। जिला के बॉर्डर पर एक बड़ा एंटी नक्सल ऑपरेशन जो है चल रहा है, जिसमें इट्स ज्वाइंट ऑपरेशन है, जिसमें उड़ीसा पुलिस, सीआरपीएफ, बीएसएफ, डीवीएफ सब शामिल हैं। मुख्यतः उसमें एसओजी लीड ले रही है। उसमें आज सुबह एक बहुत बड़ी सफलता उड़ीसा पुलिस को और सिक्योरिटी फोर्सेस को मिली है, जिसमें 4 नक्सल निहत हुए हैं और उसमें एक सेंट्रल कमेटी का मेंबर गणेश उइके है, जो कि उड़ीसा में जितने भी माओवादी का जो ऑपरेशन था वो उसका हेड था। उसे आज सिक्योरिटी फोर्सेस ने निहत करा है। और मैं समझता हूं कि इससे जो माओवादी का जो आतंक था उड़ीसा में, उनका जो है रीढ़ की हड्डी थी वो, और वो आज टूट गई है। और इससे जो है बहुत बड़ा एक जो है बदलाव आएगा माओवादी स्थिति में उड़ीसा के अंदर। केंद्रीय गृह मंत्री महोदय ने जो एक आह्वान दिया है मार्च 2026 तक माओवाद का अंत करने के लिए, उड़ीसा पुलिस उस ऑब्जेक्टिव को अतिशीघ्र पूरा करने के लिए पूरी जी जान से लगी हुई है और मुझे पूरी आशा है कि उसके अंदर सफलता मिलेगी। आप लोग जानते हैं कल शाम को भी
कंधमाल जिले में बेलघर पुलिस स्टेशन के अंदर एक एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ था एसओजी और माओवादी के बीच में, जिसमें 2 माओवादी निहत हुए थे। और उससे 2 दिन पहले मलकानगिरी जिले में 22 नक्सल ने सरेंडर करा है, जो मैं समझता हूं सिक्योरिटी फोर्सेस की भारी सफलता है। मैं आप सभी के द्वारा सभी माओवादी मानों को अपील करता हूं कि वो मुख्य स्रोत में शामिल हों और हिंसा का रास्ता जो है त्याग करें। सरकार ने उनकी रिहेबिलिटेशन के लिए अच्छे बंदोबस्त करे हैं, वो उसका फायदा लें। सर, कितने माओवादी और छुपे हो सकते हैं? क्या अभी भी ऑपरेशन जारी है? मैं ऑल राइट, अक्षय इज बैक ऑन द लाइन विद अस। अक्षय, जब हम ये ऑपरेशन को देखते हैं, ये बहुत बड़ी ऑपरेशन है, 23 टीम ने पार्टिसिपेट किया था, अभी हमने स्टेटमेंट भी सुना, और जिसे आइडेंटिफाई किया गया है वो बहुत बड़ा टॉप लीडर था माओइस्ट ग्रुप का और ऑर्गेनाइजेशन का, तो वो भी एक बहुत बड़ी सफलता हुई है। देखिए, उड़ीसा के तमाम नक्सलों की कहीं न कहीं ये हेड करता था, तो कहीं न कहीं अब बड़ी सफलता मिला है कि ये गणेश जो वीकेंड को मार गिराए हैं, जो सुरक्षा बल है और डीडीएफ से लेकर तमाम जो सीआरपीएफ, बीएसएफ, जो तमाम जो टीम है, कहीं न कहीं 23 टीम इस ऑपरेशन में लगे हुए थे। कहीं न कहीं कंधमाल में लगभग 3 दिन से ये ऑपरेशन चल रहा था। इन 3 दिन में कहीं ना कहीं उस नक्सलियों को ढूंढने की कोशिश किया जा रहा था कि जिन नक्सल कहीं ना कहीं उन इलाके में आतंक मचा रहे हैं, उन नक्सल गतिविधियों में कहीं ना कहीं सम्मिलित है। और आपको बता दें कि ये जो गणेश हुईके हैं, तो उनके नाम पर कहीं ना कहीं 1.10 लाख से ज्यादा रुपए कहीं ना कहीं उनके ऊपर था। तो कहीं ना कहीं तमाम बारे में कहीं ना कहीं सूचना मिलने पर तमाम जो सीआरपीएफ से लेकर बीएसएफ से लेकर तमाम एसओजी के टीम कहीं ना कहीं वहां पहुंचे और कहीं ना कहीं जब सर्च ऑपरेशन की गई तो कहीं ना कहीं वहां से भागने की कोशिश की। जो नक्सल कहीं ना कहीं सुरक्षा बल पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। उसके बाद में एक्सचेंज फायर हुआ और उस एक्सचेंज फायर में जो 4 नक्सल है, 4 नक्सल कहीं ना कहीं ढेर हुए। तो कहीं ना कहीं तमाम बारे में जो पुलिस अधीक्षक महानिदेशक जो बोल रहे थे, कहीं ना कहीं तमाम बारे में बोलते हुए कि कैसे नक्सल को ज्यादातर सरेंडर करने के लिए कहा जा रहा है कि कैसे नक्सल सरेंडर करेंगे तो उनको सरकार की ओर से जो भी सुविधा दिया जा रहा है उसको कहीं ना कहीं उनको दिया मिलेगा। उसके साथ साथ कहीं ना कहीं जो नक्सल है उन नक्सल को कैसे मुख्य स्रोत से शामिल किया जाएगा, उसी के साथ साथ अब तमाम इलाके में कहीं ना कहीं सर्च ऑपरेशन के साथ साथ तमाम नक्सलियों से भी अपील की जा रही है। तो कहीं ना कहीं उसके साथ साथ जो डीजीपी आईजीपी सम्मेलन उड़ीसा में हुआ था, उसमें कहीं ना कहीं उड़ीसा पुलिस को एक बड़ी बल मिला था कि कैसे उस जो नक्सल गतिविधि है, नक्सल गतिविधियों को कैसे इरेडिकेट किया जा सके, कैसे उसको कहीं ना कहीं बंद किया जा सके। तो कहीं ना कहीं उसी के साथ साथ तमाम जो उड़ीसा पुलिस की टीम है, वो टीम कहीं ना कहीं पूरा ग्रासरूट तक पहुंचे और तमाम नक्सली जो ठिकाने हैं उन ठिकानों तक पहुंचे। तो कहीं ना कहीं उस ठिकानों तक पहुंचने की जो कोशिश है पुलिस के और तमाम जो एसओजी के जवान के साथ साथ बीएसएफ और डीडीएफ और सीआरपीएफ के जो जवान है, कहीं ना कहीं उनको कहीं ना कहीं बड़ी सफलता मिला है। 4 नक्सल के साथ साथ तमाम जो नक्सल ठिकाने हैं उन ठिकाने कहीं ना कहीं अब सर्च की जा रही है, कैसे उन नक्सलवाद को रोका जा सके, कैसे 2026 कहीं ना कहीं 2026 तक को उड़ीसा को और पूरे भारत को कैसे नक्सल मुक्त किया जा सके, उसी के तहत तमाम जो टीम है वो लगे हुए। जी बिल्कुल अक्षय, और जब हम ये पूरे ऑपरेशन को भी देखते हैं, हमने देखा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के तरफ से भी बहुत पुश दिया जा रहा है सारे स्टेट गवर्नमेंट्स को कि ये जो रेड टेरर है इसको समाप्त किया जाए। हमारे पास मार्च तक का डेडलाइन भी है, भारत को मुक्त करना है माओइज्म से। और ये जो सारे जब हम ऑपरेशंस के बारे में बात करते हैं तो ये बहुत ही सफल रहे इस मकसद की तरफ। देखिए, आंध्र प्रदेश हो, उड़ीसा हो, छत्तीसगढ़ हो, झारखंड हो, तो कहीं ना कहीं इन इलाके में ज्यादातर नक्सल गतिविधि देखने को मिल रहा है।
तो कहीं ना कहीं इन इलाके में कैसे 2026 तक से इन इलाके में कैसे नक्सलवाद को रोका जाएगा, कैसे नक्सल गतिविधि कम होगा और कहीं ना कहीं नक्सल गतिविधि को पूरा इरेडिकेट किया जाएगा। उसी के साथ साथ तमाम जो टीम है उन टीम को कहीं ना कहीं खुली छूट दे चुके हैं। तमाम जो टीम है उन टीम को कहीं ना कहीं खुली छूट दे चुके हैं सरकार। तो कहीं ना कहीं उसी के तहत तमाम जो कार्रवाई हो रहा है और कैसे नक्सल जो ठिकाने हैं उन ठिकानों तक कहीं ना कहीं अब जो टीम है कहीं ना कहीं वो टीम पहुंच रहे हैं। कैसे उन नक्सल को समझा बुझाकर कैसे मुख्य यानी मेन स्ट्रीम में शामिल किया जाएगा, नहीं तो कहीं ना कहीं उनके साथ जब राजी नहीं होगा तो कहीं ना कहीं मुठभेड़ में कहीं ना कहीं तो उनकी निहत होने की ज्यादा संभावना है। तो कहीं ना कहीं उन नक्सल को तमाम माध्यम से अपील की जा रही है कि कैसे उन नक्सल ज्यादातर कैसे सरेंडर करेंगे और कहीं ना कहीं जो सरकार की टीम है उस टीम के तहत तमाम जो नक्सल है उनको कहीं ना कहीं तमाम All right. Thank you so much, Akshay, for all those details on that story. We're shifting focus now towards Jammu and Kashmir.